हेलो गाइस, कैसे हो सभी। वेलकम बैक आरजे बैंकर्स। तो बात करते हैं एक और आरटीआई के बारे में कि आरटीआई का डेटा क्या है। और ये आरटीआई डेटा जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है उसके ऊपर है कि फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया, कितने एब्सेंट रहे और कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया और कितने लोगों ने एक्सटेंशन लिया। ठीक है, बात करते हैं दिल्ली सर्कल के बारे में, या दिल्ली जो सर्कल है उसमें कितने लोगों को कॉल किया गया। देखो वैकेंसीज़ कितनी थी, फर्स्ट नॉर्मल में कितने सेलेक्ट हुए और वेटिंग में कितने सेलेक्ट हुए, या जो प्रीवियस जो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग डेटा था एब्सेंट का आफ्टर जो रिज़ल्ट के बाद जो लोग ज्वाइन किए, उसका मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना। मैं फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद जो आरटीआई लगी उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनकी तरफ से क्या क्या आंसर है उसके बारे में बात करते हैं। और दूसरे भी कोई एक और मेरे पास है आरटीआई जिसका भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या आंसर हैं। ठीक है, 30/8 को ये आरटीआई अप्लाई की गई थी और उसमें क्या क्या आंसर आए हैं वो बताते हैं। ये एक मुझे भी शेयर की गई है और तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आंसर है। देखो, अगर ये दिल्ली सर्कल है तो इसमें अगर लखनऊ या यूपी वाला बेल्ट भी अगर इसमें काउंट हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा है। एक और सेपरेट है जिसके अंदर ओनली दिल्ली है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दिल्ली प्लस यूपी और लखनऊ सर्कल जो है वो शायद मिक्सचर में है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे EWS। देखो, हाउ मेनी कैंडिडेट्स कॉल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ऑफ SBI क्लर्क 2024-25 कैटेगरी वाइज फ्रॉम दिल्ली सर्कल। तो इसका आंसर है वो, देखो EWS के अंदर 15 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था, जनरल के अंदर 104 को, OBC के अंदर 40, SC के अंदर 44 और ST के अंदर 6 कैंडिडेट्स को कॉल किया था ओवरऑल फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर कि आप लोग आइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। उसमें क्या क्या था, क्वेरी सेकंड के अंदर आप ये देखोगे, हाउ मैनी कैंडिडेट एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ऑफ SBI क्लर्क 2024-25 कैटेगरी वाइज। यानी कि पहली वेटिंग लिस्ट के अंदर आप लोगों ने जितने लोगों को बुलाया उसके अंदर भी कितने लोग एब्सेंट रहे, ताकि अब जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी उसके अंदर कितने लोगों के चांसेस है। तो देखो, EWS के अंदर 15 लोगों को बुलाया गया था और यहाँ पे 3 लोग एब्सेंट रहे, यानी कि 12 लोगों ने रिपोर्टिंग किया DV के टाइम, 3 लोग एब्सेंट है, यानी कि आप ये मान के चलो कि 3 सीटें तो वैकेंट है। प्रॉबेबली चांस है कि यहाँ से 5 से 6 सीटों के लिए आपको कॉल किया जाएगा सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर। जनरल के अंदर 104 के अंदर से 7 लोग एब्सेंट रहे हैं, यानी कि मोटा मोटा 97 98 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया है और 7 लोग एब्सेंट है। यहाँ पे भी आप जनरल के अंदर मान के चलो कि 15 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली रफली आइडिया है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर कॉल किया जाएगा। OBC के अंदर थोड़ा शॉकिंग है कि 40 लोग एब्सेंट, 40 लोगों को कॉल किया गया था और 40 के 40 लोग प्रेजेंट हो गए, यानी कि OBC के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो एब्सेंट था। भाई नौकरी चाहिए सबको, कोई भी इतना फ्री नहीं है कि ज्वाइन करे या नहीं करे, क्योंकि जो लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो लोग तो भाई फटाफट जाके ज्वाइन ही करेंगे। तो OBC वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ सेटबैक है। SC के अंदर 44 लोगों को कॉल किया गया था और 2 लोग एब्सेंट रहे। ST के अंदर 6 लोगों को कॉल किया था और 1 एब्सेंट है। अब मेरा हिसाब से दिल्ली सर्कल के अंदर जो भी अब जिस जिस सर्कल से हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि उनके सर्कल से अगर ये कंडीशन है OBC और SC और ST की, तो बहुत कम चांसेस है। EWS और जनरल के अंदर फिर भी आप मान के चल सकते हो कि 0.25 वालों का तो फिर भी अच्छा खासा चांस है, लेकिन OBC के लिए तो पूरे दरवाजे बंद हो चुके हैं और SC और ST के लिए भी थोड़े चांसेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था और उसका क्या आंसर है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स रिज़ाइन आफ्टर ज्वाइनिंग SBI क्लर्क 2024-25। ठीक है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि जो 2024-25 में ज्वाइन किया था और उसमें से कितने लोगों ने रिज़ाइन किया, तो SC के अंदर 2 लोगों ने रिज़ाइन किया। अब यहाँ पे SC की सीट 2 से 2, यानी कि 4 वैकेंट सीट हो चुकी है आपके पास। दूसरी कोई कैटेगरी का किसी ने भी कोई रिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद कोई रिजल्ट ही नहीं आया जिसकी वजह से कोई लोग रिज़ाइन करें। फोर्थ क्वेश्चन था, व्हेन विल द सेकंड वेटिंग लिस्ट ऑफ SBI क्लर्क। दूसरी वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है, देखो इसकी एक्सपेक्टेड है, देखो 20 अक्टूबर आपकी नेट मान के चलो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, या प्रॉबेबली चांस है कि इससे पहले भी आ जाए और इसके आसपास आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जिसका भी SBI क्लर्क का मेंस प्री है अभी अपकमिंग डेज़ के अंदर, सैटरडे संडे और 27 को, तो मेरा यही कहना है कि भाई 0.25 वाला है तो भी बहुत अच्छे से जाके अपना एग्ज़ाम दे, क्योंकि रिस्क नहीं लेने का कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाए कब क्या हो जाए। ठीक है, तो पहले ये होता है कि हाथ में होना चाहिए ना, कि कल को आपका वेटिंग लिस्ट में क्लियर नहीं हो और आप SBI क्लर्क का प्री भी ख़राब कर दो और फिर आपके पास ऑप्शन नहीं हो। तो मेरा ये सजेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको SBI क्लर्क का एग्ज़ाम अच्छे से देना चाहिए, उसके बाद वेटिंग लिस्ट का वेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, हाउ मैनी कैंडिडेट्स टेकन एक्सटेंशन कैटेगरी वाइज SBI क्लर्क 2024-25 फ्रॉम दिल्ली सर्कल। एक्सटेंशन लेने वालों में बात करो तो देखो EWS के अंदर देखो 10/9/2025 तक
EWS के अंदर 7 लोगों ने एक्सटेंशन लिया, जनरल के अंदर 59 ने, OBC के अंदर 20 ने, SC के अंदर 20, ST के अंदर 3 लोगों ने, यानी कि मोटा मोटा एक्सटेंशन लेने वालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। एक्सटेंशन लेने वालों में से भी अगर हर कैटेगरी वाइज में देखो तो EWS के अंदर 1-2 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, जनरल के अंदर लगभग 10 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, OBC के अंदर 2 से 3, SC के अंदर भी 2 से 3, ST के अंदर भी 102। क्योंकि होता क्या है कि एक्सटेंशन वाले वही लोग होते हैं जो पहले से कहीं सर्विस में होते हैं या जिनको लगता है कि हमारा IPPS का अच्छा एग्जाम गया, SBI PO का एग्जाम अच्छा गया हुआ है और हम प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेलेक्ट भी हो जाते हैं, जिनका मूड चेंज हो जाता है, तो वो लोग बाद में ज्वाइन भी नहीं करते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट ज्वाइन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कितने लोग थे जो 2024-25 के बाद DV करवाया लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो 22 लोग ऐसे थे। ओवरऑल कैटेगरी वाइज नहीं बताया इन्होंने, ओवरऑल बताया। तो 22 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है 2024-25 से आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरी। इसमें एक चीज़ कंफर्म नहीं हो रही कि ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले हैं या फाइनल रिजल्ट जो आया था उसमें जो फर्स्ट ज्वाइनिंग मिली थी वो वाले कैंडिडेट हैं। पर मोटा मोटा यही है कि दिल्ली सर्कल के अंदर जो भी वेट कर रहे हैं, अगर OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी वाले, तो प्लीज़ मत करो। बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। मेरा ये सजेशन है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। बाकी दिल्ली सर्कल से कोई है और जिसके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और भी किसी के मार्क्स अगर इस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो वो भी कमेंट करो, ताकि आप लोगों को डेटा कलेक्ट कर सको कि कौन कौन उस रेंज में और कितने लोगों के चांसेस है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।